जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वर्णा नामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन। करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावहु। जासु कृपा निर्मलमति पावहु। कबि न होहु नहीं चतुर कहावहु। मति अनुरूप राम गुण गावहु। कह रघुपति के चरित अपारा। कह मति मोरी निरत संसारा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। बंदऊं सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार। पवन सुत बारंबार। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। दुखियों के तुम भाग्य विधाता। दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम जी के काज सवारे। सिया राम जी के काज सवारे। मेरा कर
बिनती बारंबार, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी। हाँ, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवध। भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, कर दुखों से पार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन बिनती बार, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती जपो निरंतर नाम तिहारा, जपो निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण लीजे, भक्त मोहे शरण लीजे, कर भव सागर पार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। बोलिए पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, तुलसी महारानी की जय, सब संतन हरि भक्तन की जय। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमद अकारण करुणा वरुणालय
अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे कार्तिक के इस परम पावन पुनीत महीने में पानीपत के इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पुनीत प्रांगण में आप प्रबुद्ध श्रोताओं के बीच में भगवत कथा को गाने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर श्री सीताराम भगवान के मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमलों में बैठकर प्रभु चर्चा भगवत गुणानुवाद गाने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए श्री सीताराम भगवान के चरण शरण में रहते हुए हम और आप बड़ी श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ भगवत चर्चा को श्रवण करें। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। मेरे मन में कुछ ऐसे विचार आए कि बड़ा पावन और बड़ा पुनीत महीना चल रहा है कार्तिक का। कार्तिक का भी महीना हो और गंगा स्नान भी अगर मिलने लगे तो फिर कहना ही अपने में अद्भुत है, अलौकिक है, अवर्णनीय है। तो मेरे मन में कुछ ऐसे भाव आ रहे हैं कि हम और आप चलें तीर्थराज प्रयागराज कि उस पावन संगम में इस पुनीत महीने में हम और आप इसी कथा के माध्यम से वहाँ पर डुबकी लगाएं, गोता लगाएं। तो बड़ी प्यारी कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। भगवान शिव और आद्य शक्ति भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ सती का जो पावन प्रसंग है उसकी जो शुरुआत होती है वो तीर्थराज प्रयागराज जी महाराज के परम पावन तट से प्रवाहित हो रही है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुराग। महामुनि भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। बड़े आनंद और बड़े संयमित जीवन के साथ वो अपने जीवन को भगवत गुणानुवाद में, भगवत चर्चा में, भगवान के श्री चरण कमलों में रह करके बिताते हैं। नित्य प्रति भगवत चर्चा के गुणानुवाद में वो दिव्य रूप से लगे रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रति संबत अति होई आनंदा मकर मज्जी गवनहि मुनि वृंदा। प्रति संबत हर साल वहाँ पर एक मेला लगता है, हम और आप जानते हैं। वैसे तो 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में कुंभ लगता है। तो वैसे हर साल मकर संक्रांति पर आप देखें उस समय हर साल मकर के महीने में संक्रांति के पावन समय से ये जो शुभ समय है, शुभ घड़ी है, इसका शुभारंभ होता है और सभी कल्पवासी अपने अपने घरों से चलते हैं और वहाँ पर 1 महीने के लिए दिव्य रूप से वास करते हैं। तो प्रति संबत अति होई आनंदा, हर संबत की बात है। कोई आजकल हर संबत हर साल की बात है, रोज खूब आनंद होता है। आनंद के साथ कल्पवासी वहाँ पर खूब डुबकी लगाते हैं। जगह जगह से संत मुनि सभी लोग आते हैं। हर वर्ग के, हर वर्ण के सभी आश्रमों से सभी लोग पहुँचते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता परस अखय बटु हर्ष ही गाता। वेड़ी माधव भगवान के चरण कमलों की सभी लोग पूजा करते हैं और अक्षय वट भगवान का स्पर्श करके परम पुलकित होते हैं। इसी में समय बीतता है और फिर वो जो मकर का समय है वो एक दिव्य दिशा की तरफ
पलायन करता है और सभी लोग अपने अपने आश्रम को फिर से भगवत भक्ति का गुणानुवाद गाते हुए फिर से अपने अपने आश्रम को पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं। ये हर साल का नियम है। प्रति संवत अति होई आनंदा मकर मज्जी, मकर भर तक सब लोग उसमें स्नान करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम तीर्थ में जाएं तो ध्यान के साथ जाएं। ध्यान का मतलब सावधानी के साथ जाएं, कहीं हमसे कोई त्रुटि न हो जाए, कहीं हमसे कोई अपराध न हो जाए, क्योंकि तीर्थ का मतलब ही है हम अपने पापों का शमन करने गए, पुण्यों का अर्जन करने गए, पुण्यों को लेने गए। और वो जो तीर्थराज प्रयाग है ना, वहाँ पुण्य ऐसे जैसे उसकी बारिश होती है साहब, मैं ज़्यादा दूर न जाऊँ, उसकी बारिश हो रही है। जो जिस रूप में है, जिस योग्य है, वो भर ले अपनी झोली, जितना ले आ सके अपने घर पर ले आए। बारिश होती है पुण्यों की। तो प्रिय भक्तों, हम और आप जब भी तीर्थ में जाएं तो हमेशा ध्यान रखें कहीं हमसे और आपसे कोई त्रुटि न हो जाए, कोई अपराध न हो जाए। इसलिए वहां पर ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत कहे संयुत ज्ञान विराग। वहाँ ज्ञान वैराग्य भगवान की भक्ति का दिव्य रूप से निरूपण होता है। धर्म का जो विधान है, तत्वों का जो विभाग है, इसी पर कहीं यहाँ पर कहीं वहाँ पर, जगह जगह पर तीर्थराज प्रयाग में जगह जगह पर सत्संग का दिव्याति दिव्य रूप में आयोजन हो रहा है। हम और आप जहाँ चाहें दिव्य रूप में बैठकर वहाँ पर श्रवण करें, कथा को सुने, अपनी साधना बढ़ाएं, अपना जो मास पारायण हम लोग करते हैं वो करें, और भी अपनी जो साधना माला है। लेकिन व्यर्थ की चुगली, शिकायत, ईर्ष्या, निंदा, द्वेष से बचना चाहिए, क्योंकि वो तीर्थ है। और तीर्थ की ही बात नहीं, बल्कि वो तीर्थ राज है, तीर्थों के राजा है प्रयाग। बड़ी महिमा है साहब। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, को कही सकई प्रयाग प्रभाव। इस प्रयागराज की महिमा का गान कौन कर सकता है? भगवान राम कहते हैं कि कोहे लक्ष्मण, इस प्रयाग की महिमा को कौन गा सकता है? ये तीर्थों के राजा हैं। तो प्रिय भक्तों, हम और आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमसे कोई त्रुटि न हो जाए, कोई अपराध न हो जाए, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्रों में किया गया पाप तीर्थ क्षेत्र में धुलता है, नष्ट होता है, हम निर्मल बनते हैं, हंस बनते हैं, है ना। हम हंस माने नीर क्षीर विवेकी, गुण और दोष को जो अलग अलग कर दे, उसी का नाम तो हंस है। तो हम और आप निर्मल बनने के लिए गए हैं, दोषों में कहीं लिप्त ना हो जाएं, हमसे अपराध ना हो जाए। और यदि तीर्थों में अपराध होता है तो हमारे शास्त्रों का कहना है वो ब्रजलेप हो जाता है, वो कभी मिटता नहीं। इसलिए तीर्थों में जाएं तो हम और आप सावधानी के साथ जाएं। वहाँ भगवत चर्चा, भगवत गुणानुवाद करने गए, अधिक से अधिक भगवत चर्चा करें। तो यहाँ पर माघ के महीने में हर साल दिव्य आनंद होता है, हर वर्ण के लोग आते हैं, किन्नर सभी लोग, पूज ही माधव पद जल जाता, परश अखय बटु हर्ष ही गाता, सभी लोग आते हैं। तो इस प्रकार से सभी लोग एक महीने तक दिव्य रूप से वास करते हैं, और फिर वास करने के बाद स्नान करके प्रभु नाम का गुणानुवाद करते हुए, हरि नाम में गोता लगाते हुए सब अपने अपने घर को चले आते हैं। एक समय की बात है, एक बार भरी मकर नहाए। हम और आप ये जान लें, जहाँ पर भी एक बार की चर्चा हुई है, हमारे शास्त्र और हमारे संतों का कहना है वहाँ पर एक नई कथा का शुभारंभ होता है। एक बार भरी मकर नहाए, सभी लोग मकर भर स्नान किए और सब उसके बाद सब लोग अपने अपने आश्रम को जाने लगे। भगवान के बड़े अनन्य उपासक, अनन्य प्रेमी हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज।
वो भी जाना चाहते हैं। उनके चरण कमलों को परम विद्वान शिरोमणि भरद्वाज जी महाराज ने उनके चरण कमलों को पकड़ लिया और उन्होंने कहा, भगवान मेरे मन में कुछ संशय है और मैं जानता हूँ कि ये सारे संशयों का निदान आपकी हथेली में रखा हुआ है। आप वेदों के पारगामी हैं, वेदों को जानने वाले हैं। भगवान मेरा प्रश्न ये है, अब मुझे कहते हुए भय भी लग रहा है और लज्जा भी आ रही है। भय इस बात का हो रहा है कि कहीं आप ये न समझ लें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, इसलिए भय लग रहा है। लज्जा इस बात की हो रही है कहीं आपके मन में ये ना आ जाए। लज्जा मुझे आ रही है कि मेरी इतनी आयु बीत गई लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को समझ न पाया, इसलिए लज्जा भी आ रही है। तो कहत सो मोहि भय लागत लाजा, लेकिन जो न कहो, अगर मैं कहता नहीं तो फिर बात नहीं बनती, तो वो संशय मेरे जीवन में बना रह जाएगा। और हमारे शास्त्र और हमारे संत कहते हैं कि गुरु से कभी भी छिपाव नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास संशय हैं, तर्क वितर्क कुतर्क रूपी जो भी लहरें उठ रही हैं, उसका अपने गुरुदेव के पास पहुंच करके उसका समाधान कर लेना चाहिए। आप हमारे गुरु हैं, आप श्रेष्ठ हैं, वंदनीय हैं, वरेण्य हैं। तो भगवान मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों को विधिवत रूप से धोया है, बढ़िया ढंग से धोए, चरण कमलों को सुंदर आसन पर उनको बिठाए, प्रेम से सादर आदर और श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ करके उनसे पूछ रहे हैं। भगवान मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि एक राम है और एक राम नाम है। एक तो राम जी हैं और एक राम नाम है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है, जिस राम नाम को भगवान शिव शंकर जपते हैं और जो अयोध्या नरेश हैं, क्या ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही है? अयोध्या नरेश भगवान श्री राम ने नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। उनकी कथा बड़ी प्रचलित है। और एक राम नाम है, वो भी बड़ा दिव्य है, प्रचलित है। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद का, दोनों दिव्य है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो राम नाम है वही अयोध्या नरेश है कि राम नाम कुछ अलग है, और जो अयोध्या नरेश यानी दशरथ जी महाराज के जो पुत्र हैं जिनका नाम राम है, क्या वो अलग है? राम नाम अलग है और वो राम जी अलग है? इसी बात को वो सुनना चाहते हैं। तो बड़ी प्यारी बात उन्होंने रखा है। याज्ञवल्क्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बड़े मुस्कुराए। अब मुस्कुरा करके बोले कि भगवान मैं आपकी चतुराई को समझ गया। मेरी चतुराई क्या है? आपकी चतुराई ये है कि आप रघुपति के चरित्र से वाकिफ, यानी भगवान राम के चरित्र को आप जानते हैं, लेकिन जान करके भी आप पूछना चाहते हैं। ये बड़ी प्यारी और बड़ी अच्छी बात है। चाहऊ सुनै राम गुण गूढ़ा, कीन्ह्यू प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्ह्यू प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति प्रश्न करे, वैसे ही आपने भी प्रश्न किया। ये आपका संकोच, ये आपकी विनम्रता का द्योतक है। तो भगवान मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे, आप बड़े चतुर हैं। देखिए प्रिय भक्तों, हम और आप देखें, अभी ये जो भयंकर, जिसे हम और आप कहें संकट ही नहीं भयंकर समय अभी आ गया था कुछ समय पहले, कोरोना का, और हम सभी लोग परेशान थे। मैं भी बहुत समय से घर पर बैठा था, 6-7 महीने से घर पर बैठा था, और भक्तों की भी बातें सुनते थे, बातें होती थी तो उनको भी ये होता था कि कब कथा होगी, कब कथा सुनने को मिलेगी।
कब मुझे ये था कब कथा कहने को मिलेगी। कथा कहने वाले भी व्याकुल, कथा सुनने वाले भी व्याकुल। तो जो भक्त होते हैं ना, वो कोई न कोई बात रख करके वो चाहते हैं कि ये जो भगवत कथा रूपी गंगा है ना, ये बहती रहे, ये कभी शांति, ये विश्राम न मिले, ये बहती रहे। और ये हमारे जो कान रूपी समुद्र है, इसमें भरते रहें, ये कथा नदियों की तरह गिरती रहे और मेरे ये कान कभी ना घाएं, मेरे ये कान कभी ना घाएं। तो भगवान, आप राम कथा को सुनना चाहते हैं, आप जानते हैं राम जी को, लेकिन फिर भी आप सुनना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आप मन क्रम वचन से भगवत गुणानुरागी हैं और आप जानते हुए भी पूछना चाहते हैं। तो इसी प्रकार का संशय माता पार्वती ने किया था और भगवान शिव शंकर ने बड़े प्रेम के साथ माता पार्वती को उस कथा को सुनाया था। महामुनि याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, ये जो बड़ा ज्ञान है ये मानो महिषासुर है। विशाल अज्ञान जो है वो महिषासुर का प्रतीक है। और ये जो राम कथा है वो काली जी की तरह है। जैसे माता दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर दिया, नाश कर दिया, वैसे ही महान अज्ञान, महान संशय, नाना प्रकार के तर्क वितर्क कुतर्क रूपी अगर हमारे मन में लहरें उठ रही हैं, इधर उधर व्यर्थ की बातें आ रही हैं, तो हम कहाँ जाएं? हम इसी सागर में डुबकी लगाएं, रोज प्रेम के साथ, सादर आदर के साथ। आप और हम देखेंगे कि हमारे वो संशय, हमारे वो जो तर्क वितर्क कुतर्क रूपी लहरें उठ रहे थे, वो सब शांत हो जाएंगे और पायो परम विश्राम की अनुभूति हमें और आपको होने लगेगी। संशय जीवन में जब भी आए तो इधर उधर ना भटक करके हम इसी गंगा में कूद पड़े, डुबकी लगाने लगे, इसी सत्संग रूपी सागर में। तो महान अज्ञान ही महिषासुर है और इसको नष्ट करने वाली ये राम कथा है। तो भगवान जिस प्रकार से जो चंद्रमा होता है उसको चकोर देखता रहता है, वैसे ही ये राम कथा रूपी ये जो किरणें हैं और जो संत रूपी चकोर हैं वो इसको देखते रहते हैं। तो इस प्रकार से संत राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि। तो प्रिय भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज अब उसी कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान इसी प्रकार का संशय माता पार्वती को हुआ था और भगवान शिव ने बड़े विशद रूप में उसे गाया है और मैं भी अपनी बुद्धि के अनुसार उसे गा रहा हूँ। आप उसे ध्यान दे करके आनंद के साथ उसे श्रवण करें। एक बार त्रेता जुग माहि, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। एक बार की बात है, त्रेता युग में भगवान शिव शंकर महामुनि कुंभज ऋषि के आश्रम पर, अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुँचे और जैसे ही कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुँचे, वहाँ पर कुंभज ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। मेरे यहाँ पर देव नहीं बल्कि महादेव पधारे हैं। मन में एक प्रश्न उठता है कि जो खाली है वो दूसरों के पास जाए। वैसे तो और भी कई अर्थ हैं, लेकिन एक अर्थ ये भी है, जिसके पास नहीं है वो दूसरों के पास जाए कुछ पाने कुछ लेने। तो आखिर प्रश्न ये उठता है कि भगवान शिव जो देव नहीं महादेव हैं और जो औढ़रदानी कहलाते हैं, जिनके पास इतनी संपदा है, इनके पास इतनी संपदा है कि शास्त्र और संत कहते हैं कि जब वो भक्तों को देने लगते हैं तो इतना देते हैं कि रखने का स्थान कम पड़ जाता है। तो आखिर फिर प्रश्न उठता है कि फिर भगवान शिव शंकर क्या पाने के लिए आ रहे हैं? कुटिया में रहने वाले, किसी आश्रम में रहने वाले भगवान महादेव ऊपर से उतर रहे हैं। बड़ी बात है साहब, ऊपर से
उतर रहे हैं, कहाँ नीचे उतर रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं। तो एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। हम और आप हमेशा इस बात की स्मृति रखेंगे कि हम और आप तीर्थराज प्रयाग के पावन घाट पर बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं? याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज जी महाराज के साथ। हम और आप भी उसी घाट पर बैठे हैं। कथा कौन गा रहा है? याज्ञवल्क्य जी महाराज। सुन कौन रहे हैं? भरद्वाज जी महाराज। किसकी कथा सुना रहे हैं? भगवान शिव और मां सती की। क्या कह रहे हैं कि भरद्वाज जी, एक बार की बात है, त्रेता युग में भगवान शिव शंकर ऊपर से नीचे उतरे और अपने यहां जगत के ईश्वर को आया देख करके महामुनि अगस्त ऋषि की जो रोमावलियां हैं वो खिल उठी। आइए आइए भगवान, हमारे अहोभाग्य जो महादेव पधारे, आइए आइए, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत, आइए आइए। बहुत भावभीनी जिसको कहें, दिव्य आदि दिव्य रूप में, दिव्य रूप से उन्होंने उनका आदर सत्कार, आतिथ्य सत्कार संपन्न किया है। और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि आखिर क्या पाने के लिए ऊपर से नीचे आए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा, क्या पाने के लिए आए हैं? राम कथा। भगवान शिव शंकर को राम कथा से बड़ा स्नेह है, बड़ा लगाव है। और चीजें मुझे मिले ना मिले, लेकिन राम कथा हमेशा हमेशा मुझे मिलती रहे। राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख। सचमुच में प्रिय भक्तों, इस राम कथा को हम जहां तक हो सके, जितना अधिक से अधिक हो सके, इसको खूब श्रवण करें, खूब श्रवण करें। राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मान। जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता है सत्संग, सबसे पहली प्राथमिकता। या जीवन की सबसे पहली सीढ़ी अगर ऊपर जाने की है तो वो है सत्संग। और भगवान शिव मानो हम भक्तों को अपने माध्यम से ये संकेत करते हैं कि हम सभी को सत्संग से हमेशा जुड़ाव रखना चाहिए, लगाव रखना चाहिए, इसमें डूबते रहना चाहिए। इसको खूब पियो साहब, तव कथामृतम तप्त जीवनम। इसको खूब पियो, जितना अधिक से अधिक हो सके इसको खूब पियो। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख। राम कथा की जो महिमा है प्रिय भक्तों, वो असीमित है, अपरिमित है, अवर्णनीय, अद्वितीय है। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है। लगा कर ज्ञान का गोता, निकालो जिसका जी चाहे। सत्संग रूपी दरिया में हजारों रत्न पड़े हैं, हजारों बेशकीमती रत्न। इसमें जितना डूबेंगे उतने ही अनमोल रत्न हम और आप लेकर के बाहर निकलेंगे। तो राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय
बोलिए शंकर भगवान की। तो राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा में हम और आप जब भी जाएं तो राम कथा में ही रहें। हमेशा इस बात की हम और आप स्मृति रखें। कभी कभी हम कथा में रहते हैं, रहते हुए भी हम बाहर चले जाते हैं, घर में चले जाते हैं, दुकान में चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ हम और आप दौड़ रहे होते हैं। लेकिन जब कथा में रहें तो कथा में ही रहें। ये बड़ी प्यारी बात है, बड़ी अच्छी बात है। कथा में तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन कथा में कितने लोग रहते हैं, ये बड़ी स्मरणीय बातें हैं, बड़ी ठोस बातें हैं। श्रीमद् भागवत का वो बड़ा प्यारा प्रसंग है, जिस प्रसंग में बहुत सारे श्रोता बैठे हुए हैं। गोकर्ण भगवान धुंधकारी को निमित्त करके, धुंधकारी दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो कहीं पर बैठा हुआ है, अचेतन है, सूक्ष्म है, वायु है, वो मानो बांस के छिद्र में जाकर के बैठा हुआ है। बहुत सारे श्रोता बैठे, लेकिन कथा के समापन का दिन जब आया, जब कथा का वो समापन हुआ है, तो कहते हैं उसी के लिए ऊपर से विमान उतरा है, और वो दिव्य रूप में श्रृंगार करके, दिव्य रूप में उसके जो वेशभूषा हैं, उसके जो शरीर की कांति है, सबसे विलक्षण हो गई। और देवदूतों ने उसी को बिठाया और लेकर के जाने लगे। जब लेकर के जाने लगे तो सभी श्रोताओं ने कहा रुकिए रुकिए। गोकर्ण भगवान को भी आश्चर्य हुआ। बिल्कुल आश्चर्य की बात है। जो चेतन प्राणी हैं, जो दिखाई पड़ रहे हैं, उनके लिए विमान नहीं आया। जो अचेतन है, जो सूक्ष्म है, उसके लिए विमान आ गया। कितनी आश्चर्य की बात है। आश्चर्य नहीं तो किसको आश्चर्य नहीं होगा। भगवान ये कैसे इसके लिए रथ आ गया, हम इतने लोग यहाँ पर बैठे और किसी के लिए रथ विमान क्यों नहीं आया। तो देवदूत वहाँ पर बहुत प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं भगवान जितने प्रेम के साथ, जितना मंथन चिंतन निधिध्यासन के साथ इस धुंधकारी ने कथा को सुना है ना, उतना मंथन चिंतन निधिध्यासन के साथ निराहार निराजल रह करके किसी ने कथा को सुना नहीं है। ये जो कथा रोज सुनता था ना, उसका मनन करता था। रगड़ रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, उसका चिंतन करता था। ये ऐसे, यानी दिन रात हर पहर वो इसी में डूबा रहता था। तो उसकी मुक्ति नहीं होगी तो फिर किसकी होगी। उसके लिए विमान नहीं आएगा तो फिर किसके लिए विमान आएगा। तो हम कथा में हैं तो कथा में ही रहे। ये बड़ी प्यारी बात है। कथा में बहुत कहीं कहीं पर आप देखिए बहुत बैठे हैं, अच्छी बात है, बैठना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में बैठे। लेकिन कथा में या कथा आप में बैठे, ये भी बड़ी प्यारी बात है। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, यहाँ पर भी यदि हम और आप देखें तो सुनी महेश परम सुख, किसने सुख माना? सिर्फ महेश ने। सती महारानी का नाम नहीं लिख रहे हैं। सुनी महेश परम सुख माने। सादर आदर प्रेम के साथ अगर किसी ने कथा को सुना तो सिर्फ महेश ने सुना। भगवान शिव ने कथा को प्रेम से सुना। इधर उधर कहीं उन्होंने अपने ध्यान को भटकाया नहीं, उसी कथा में ही रहे। कथा रूपी गंगा बहती रहे और उसका वो पान करते रहे। सती महारानी चूक गई। कुछ अपने पिता के संस्कार को लेकर के वो आई है। वो सोचती हैं कि मेरे तो स्वामी महादेव है, देवों के देव है, और ये जो बाबा आश्रम में रहने वाले कुटिया में रहे, मैं इनकी कथा सुनूं। कुछ पिता का संस्कार आ गया। इसी कारण से वो चूक गई और भगवान शिव ने पूरा आनंद लिया, भरपूर आनंद लिया। सुनी महेश परम सुख माने। मुझे ऐसा लगता है, मेरी समझ ऐसा मुझे कहती है, जीवन में कुछ चीजों में यदि हमारे दृढ़ भाव हो जाए ना, तो हम ऊंचाई पर पहुंच जाए।
भगवान शिव को मुझे ऐसा लगता है इस कथा ने और राम नाम ने देव से महादेव की गद्दी पर बिठा दिया। जीवन में हम सत्संग, बहुत प्यारा ये शब्द है सत्संग। सत्संग क्या है? क्या है सत्संग? भगवत चर्चा करना ये तो सत्संग है ही, लेकिन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, ये भी सत्संग है। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया, ये भी सत्संग है। अच्छी कथा को, अच्छे चरित्र को समझना, देखना, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, ये भी सत्संग है। अच्छी बातें करना, अच्छे वातावरण में बैठना, ये सभी सत्संग। सत्संग का दायरा सीमित नहीं है, वह असीमित है, विशाल है। जो भी अच्छी चीज है उसका संग यदि हम और आप कर रहे हैं तो मानो हम सत्संग में ही बैठे। सीधी सी बात है, बहुत दूर हम और आप न जाएं। जहां भी अच्छी बातें हो रही, कुछ राम धुनी रमा रहे हैं, कुछ भगवत भजन कर रहे हैं, वो भी सत्संग ही कर रहे हैं। सत्संग का दायरा विशाल है, असीम है। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। फिर मैं कहूं, जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता यहीं से बढ़ना चाहिए, व्यक्ति को यहीं से बढ़ना चाहिए। भगवान राम को हम समझना चाहते हैं, भगवान कृष्ण को हम समझना चाहते हैं, माँ भवानी दुर्गा को हम समझना चाहते हैं, भगवत कथा को हम समझना चाहते हैं, तो पहले इसी सत्संग रूपी गंगा में उतरें, डुबकी लगाएं, गोता लगाएं, तभी हम और आप समझ सकते हैं। क्योंकि जाने बिनु न होई परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कय चिकनाई। नाम रूप लीला धाम, पहले राम को जानो, पहले प्रभु राम को हम और आप जाने, पहले भगवान कृष्ण को समझें। और समझेंगे कैसे? इनके चरित्र को सुनेंगे, समझेंगे, तभी उनको हम जान पाएंगे कि उनका चरित्र कैसा है। और नहीं तो सांसारी लोग जो भगवान राम के ऊपर, कभी भगवान कृष्ण के ऊपर इधर उधर व्यर्थ की बातें कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? उसका यही कारण है क्योंकि उन्होंने सत्संग नहीं किया है। यदि उन्होंने सत्संग किया होता तो कभी इस प्रकार की व्यर्थ की बातें कहने से पहले उनकी जिह्वा रुक जाती। लेकिन विडंबना तो यही है ना कि जब वो सत्संग किए हुए हों तब ना वो बात आए। उन्होंने सत्संग नहीं किया, वो स्वयं तो परेशान होते ही हैं, दूसरे को भी परेशान कर देते हैं अपनी कुतर्क रूपी बुद्धि से। भगवान ऐसे कुविचारियों से रक्षा करें, बचाएं। ये लोग कुविचारी लोग जो हैं साहब, स्वयं तो डूबते हैं, साथ साथ सोचते हैं कुछ और लोगों को भी लेकर डूबे। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की बातें, उसका न कोई सिर न कोई पूंछ, आदि न अंत, व्यर्थ की बातें। लेकिन उसमें इतना दिमाग अपना लगा देते हैं कि अच्छे अच्छे लोग भी डिगने लगते हैं, अच्छे अच्छे लोग डिगने लगते हैं साहब। बड़ी प्यारी और बड़ी दिव्य कथा है। कहते हैं कि एक बार की बात है, कोई भक्त सत्संग की तरफ आ रहे थे। तो जब आ रहे थे, उनका रोज का वो काम था, वो रोज रास्ते से आते थे सत्संग सुनने। तो एक भाई वहीं रास्ते में रहते थे, वो सत्संग में तो आते नहीं थे लेकिन वो देखते जरूर थे, ये रोज सत्संग में जाते हैं, एक दिन इनकी हम खबर लेंगे, इनको रोकेंगे, रुक जाइए, इन कुतर्कियों को कौन क्या कहे साहब। भगवान रक्षा करे, उनको भी सद्बुद्धि दे, हमारी और आपकी प्रार्थना यही हो, वो भी सत्संग में आए। तो एक दिन की बात है, वो जो सत्संगी आ रहे थे उनको रोक लिया रास्ते में। कहाँ जाते हो बाबा?
मैं सत्संग सुनने जाता हूँ। आपको पता है सत्संग में वो जाते हैं, इस बात को सुन करके थोड़ा आप लोग घबराइएगा मत, इसी प्रश्न इसी कथा में उसका उत्तर भी छिपा है। अब ये जो कुतर्की महाशय हैं, इन्होंने कहा सत्संग में वो जाते हैं जो पापी होते थे। अब ये उदाहरण भी देने लगे। आपको मैं बताऊं, जिस प्रकार से गंगा में वो जाते हैं जिनको अपना पाप धोना होता है, कैसे आपकी बात को मैं मान लूं? आप देखिए ना, अस्पताल में वो लोग जाते हैं जो रोगी होते हैं। क्या निरोग व्यक्ति को जाने की आवश्यकता है अस्पताल में? वो नहीं जाते। जो रोगी होते हैं वही अस्पताल में जाते हैं। अब इस बात को आप ऊपर से देखें तो ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है। इस बात को यदि हम और आप ऊपर से देखें तो ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है कि अस्पताल में वही व्यक्ति जाते हैं जो रोगी होते हैं। निरोग व्यक्ति को जाने की क्या आवश्यकता? तो हमारे और आपके भी पैर जो आगे की तरफ बढ़ रहे थे, सत्संग की तरफ लौटने लगेंगे। नहीं नहीं, हम तो शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध हैं, हम नहीं जाएंगे, हमें भी क्या जरूरत है सत्संग में जाने की। हमारे शास्त्र कहते हैं प्रिय भक्तों, ये जो भगवत कथा है इसे विमुख कौन होगा? ये किसे प्यारी नहीं लगेगी? ये राम कथा उसे प्यारी नहीं लगेगी जो महान घातक कसाई होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक कह रहा है। का उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरजेत विना पशुघाती, यानी बिना पशुघाती के सिवाय ऐसा कौन है जिसे भगवान की कथा अच्छी न लगे। और जो लोग भगवत कथा को लेकर उंगली उठाते हैं, तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं, ऐसे लोगों को परमात्मा सद्बुद्धि दे, क्योंकि वो बहुत बुद्धि खर्च करते हैं, बहुत बुद्धि लगाते हैं। अब एक जो डाकू है, कोई चोर हो, वो किसी के घर में लूटपाट करता है तो उसे क्या कम बुद्धि लगानी पड़ती है? हम और आप विचार करें, उसको बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है। उनके घर जाऊंगा, कैसे ताला तोड़ूंगा, फिर क्या क्या करूंगा, बहुत बुद्धि लगाता है, बहुत बुद्धि यूज करता है, लेकिन वो उसकी बुद्धि व्यर्थ जा रही है। परमात्मा ने इस बुद्धि का सदुपयोग, इसका काम जिसके लिए दिया है, यदि उस तरफ हम और आप नहीं लगा रहे हैं तो मानो इस बुद्धि का हम और आप दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या जाकर कहेंगे परमात्मा से? मेरे मन में तो बस यही बात आती है, ऐसे लोग इतनी बुद्धि यदि भगवत कथा में लगा दें, सत्संगियों के साथ लगा दें, सत्संग में लगा दें, तो उनका तो मंगल हो ही हो, साथ साथ और भी लोगों का मंगल हो। इस प्रकार से कुतर्क व्यक्ति करते हैं। बल्कि सत्संग तो ऐसी प्रिय भक्तों चीज है कि जो सनकादिक ऋषिगण हैं, जिनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोग भी सत्संग के लिए लालायित रहते हैं। ऐसे लोग, उन्हें क्या जरूरत है? जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जो जीवन मुक्त हैं, कौन है जीवन मुक्त? सनकादिक ऋषिगण, सनक, सनत कुमार, सनकादि और सनक नंदन, ये चारों भाई हैं, मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। दिगंबर की वेश में रहते हैं, 5 साल के बालक की तरह। ये घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन रुकते कहाँ हैं? जहां भगवत कथा रूपी गंगा बह रही, इसी का पान करने के लिए वो रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं। किसी ने पूछा कि मान लीजिए अगर कोई वक्ता न मिले तो ये क्या करते हैं? तो बोले ये 3 बन जाते हैं श्रोता और 1 बन जाते हैं वक्ता, और एक कथा कहते रहते हैं, 3 बैठ करके सुनते रहते हैं। यानी कि इनको किसी न किसी रूप में कथा चाहिए ही चाहिए। अब बताइए इन्होंने कौन सा पाप किया है जो अपने पापों को धोना चाहती है? तो जीवन मुक्त है, लेकिन फिर भी इन कुतर्कियों को कौन क्या कहे? सा इतना बुद्धि व्यर्थ लगा रहे हैं। काश इतनी बुद्धि का उपयोग यदि वो भगवत कथा में लगाएं तो उनका मंगल हो जाए, उनका कल्याण हो जाए। भगवान शिव कहते हैं कि बार बार बर मांगहूं
हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग, भगति सदा सत। भगवान शिव शंकर को कौन सा पाप दूर करना है जो कह रहे हैं मुझे सत्संग चाहिए? ये बातें व्यर्थ की बातें हैं, ये संसारी लोगों की बातें व्यर्थ की बातें हैं। इनकी बातों पर हम और आप कभी कान न दें, कभी कान न दे साहब, क्योंकि फिर मैं वही उसी बात को कहूँ, व्यर्थ की बातें वही कहते हैं जो संसारी हैं, जिनका सत्संग में भगवत चर्चा में कोई लगाव नहीं है, कोई प्रीति नहीं, कोई प्रेम नहीं, न भक्ति में न भगवान में। ऐसे व्यर्थ की बातें बिना सिर और पूंछ की, मानो वही बातें, वो ऐसी व्यर्थ की बातें ऐसे लोग कहा करते हैं। तो प्रिय भक्तों, बड़े अच्छे संत हुए स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। महाराज जी कहते थे कि भगवान ने मानव का शरीर दिया, ये कृपा किया। अभी हम और आप सुबह सुन रहे थे ना, बड़े भाग मानुष तनु पाव। भगवान ने मानव का शरीर दिया, ये कृपा किया, और भगवान ने सत्संग दे दिया, ये विशेष कृपा हो गई। ये विशेष, उस कृपा नहीं बल्कि कृपा में विशेष लग गया। तो जब भी सत्संग मिले तो हम और आप इसका पान करते रहें। जहाँ इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रही है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उसमें एकमात्र केवल सत्संग ही है। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानब सत संग प्रभाव, सो जानब सत प्रभाव। उसको सत्संग का ही प्रभाव जानना मानना। तो सत्संग की बातें प्रिय भक्तों अद्भुत है, अलौकिक है, अवर्णनीय है। तो माता सती ने सत्संग से पहले ही राम जी को देखना चाहा, इसलिए वो डिग गई। इसलिए राम को सब देखना चाहते, हर व्यक्ति चाहता है मैं भगवान राम को देखूं, मैं भगवान कृष्ण को देखूं, लेकिन उनको देखने से पहले उनके चरित्र को जानो, उनको समझो, और हमारी साधना मजबूत हो, तभी हम उनको देख पाएंगे, उनको समझ पाएंगे और अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर पाएंगे। और नहीं तो वो तो सामने से चले जाएंगे। क्योंकि हमारी साधना जब सच्ची पक्की मजबूत होगी तभी उनको हम समझ पाएंगे। देखना हर व्यक्ति चाहता, मैं भी देखना चाहता हूं, लेकिन क्या देखने के लिए हमारे पास वो आंखें हैं जिन आंखों से ईश्वर को देखा जाता है? क्या वो आंखें हैं? नहीं है। हम संसारी आंखों को लिए फिर रहे हैं, इसमें एक राग द्वेष भरे हुए हैं। इन आंखों से हम परमात्मा को, ईश्वर को नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमारे पास भी एक दिव्य चक्षु, भगवान कृष्ण कहते हैं भक्तराज अर्जुन से कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। अर्जुन, आप मुझे देखना चाहते हो ना, देखने से पहले दिव्य चक्षुओं को मैं दूं, फिर आप देख पाओगे। तो प्रिय भक्तों, पहले हम प्रभु को अच्छी तरह से जाने समझें, और जाने बिनु न होई परतीति। तो इसी प्रकार से भगवान शिव शंकर को आज राम कथा रूपी गंगा में डूबने दीजिए, और आगे की चर्चा हम और आप भी उन्हीं के साथ हैं, और हम और आप भी डूबते रहें राम कथा रूपी गंगा में। भगवान महादेव और माँ सती हम भक्तों का सब प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें। इसी मंगलमयी वाक्यों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान।
हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी देवी देवताओं की, तुलसी महारानी की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय